हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग आप जानते हैं, इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना पूरी की पूरी रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। यानी कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोहा, यानी कि कतर के दोहा में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा कतर में किया गया। कब? तो 19 से 25 दिसंबर के बीच में ये जो आयोजन है 2024, ये आयोजन यहाँ पर किया गया है दोहा कतर में। इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया? तो एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन में 19 देशों के 127 पुरुषों और 16 देशों की 110 महिलाओं सहित कुल 237 एथलीटों ने भाग लिया हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सबर ने इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं और ऐसा करने वाली वो एशियाई भी बन गई हैं। उन्होंने ऐसा भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सबर ने इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, खासकर यूपी स्पेशल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोमैक्स, आप सभी लोग जानते हैं माइक्रोमैक्स की जो कंपनी है, माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि माइक्रोमैक्स और ताइवान देश की जो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के स्टोरेज चिप बनाने के लिए एक साझेदारी की हुई है। बात करें तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी माइक्रोमैक्स और ताइवान की जो कंपनी है फिसन, इसके साथ इसने साझेदारी की है और इससे क्या होगा, ग्राफिक्स यूनिट की लागत कम हो जाएगी और अधिक से अधिक और अच्छी क्वालिटी के जो चिप्स हैं उनका निर्माण किया जाएगा। बात करें इसके अंतर्गत मैक्रोमैक्स की 55% की हिस्सेदारी होगी और 45% की जो हिस्सेदारी है वो फिसन यानी कि जो ताइवान की कंपनी है उसके पास होगी। मैक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स के जो संस्थापक हैं वो वर्तमान में है राहुल शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही। यानी भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है ये वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में किस स्थान पर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 5th पोजीशन पर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। बात करें डिटेल में इसके बारे में तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर है। 19 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2025 के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी की विश्व रैंकिंग जारी की हुई है। बात करें फर्स्ट पोजीशन किसकी है तो नीदरलैंड ये शीर्ष स्थान पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे पर बेल्जियम, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। बात करें नीदरलैंड ने ही पेरिस 2024 का जो इस बार का ओलंपिक हुआ हॉकी का, उसमें ओलंपिक का स्वर्ण पदक इसने जीता हुआ था और इसी के कारण ही ये शीर्ष पोजीशन पर पहुंच गया है। तो नीदरलैंड पहली पोजीशन पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2024 को फीडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के खिताब जो है वो किसने जीता हुआ है। तो रैपिड में और ब्लिट्ज में ये जो खिताब है वो किसने जीता। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, प्रणव वेंकटेश ने जो फिडे विश्व अंडर 18 युवा का रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज का जो चैंपियनशिप था इसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। आगे अगर हम बात करें डिटेल में तो प्रणव वेंकटेश ने फीडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज खिताब इन्होंने जीता हुआ है। रैपिड श्रेणी की बात की जाए तो रैपिड श्रेणी में शानदार इन्होंने 9.5 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। बात करें रूस के जो अलेक्जेंडर क्रीपचेंको हैं, इन्होंने 9 अंक हासिल करके ये सेकंड पोजीशन पर रहे और रजत पदक इन्होंने जीता। ये रैपिड श्रेणी की बात की जा रही है। और यूक्रेन के रोमन पिरी ने 7.5 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता हुआ है, यानी कि ये 3rd पोजीशन पर रहे।
अब अगर ब्लेड श्रेणी की बात की जाए तो ब्लेड श्रेणी में प्रणव ने एक ही राउंड शेष रहते हुए 19.5 अंक अर्जित किए और फर्स्ट पोजीशन इन्होंने इसमें हासिल की। बात करें रूस के जो दिमित्री मोचलोव हैं, इन्होंने ब्लेड श्रेणी में रजत पदक जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है बांग्लार, तो ये बांग्ला यानी कि पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य ने बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की हुई है। डिटेल में बात करें तो पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने राज्य सरकार की ओर से बांग्ला घर योजना शुरू की हुई है। इसके तहत पहली किस्त के रूप में 12 लाख अभ्यर्थियों के बैंक खातों में 60,000 रुपए की धनराशि भी हस्तांतरित की गई। इसका जो उद्देश्य है वो पश्चिम बंगाल के लोगों को किफ़ायती जो आवास हैं वो प्रदान करना है। खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 16 लाख अतिरिक्त लोगों को आवासीय जो सहायता है वो इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत और फ्रांस ने मिलकर के युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की हुई है। डिटेल में बात करें तो भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए फ्रांस संग्रहालय डेवलपमेंट के साथ इन्होंने साझेदारी की हुई है। यह जो परियोजना है यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक प्रमुख घटक या एक प्रमुख हिस्सा है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर को कवर करेगी। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो बीपीएससी यानी बिहार एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो हाल ही में एनटीपीसी ने बिहार में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना व्यक्त की। साथ ही साथ परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने यानी कि एनटीपीसी ने राज्य सरकार से भूमि आवंटन की मांग भी की हुई है। यह जो परियोजना है वह एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम यानी कि अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा समर्थित यानी अश्विनी द्वारा समर्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीना गणेश का निधन हुआ, वह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मीना गणेश, जो कि मलयालम अभिनेत्री हैं, मलयालम अभिनेत्री, जो कि इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में 19 दिसंबर को मशहूर मलयालम अभिनेत्री मीना गणेश का निधन हो गया। एक्ट्रेस ने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, यानी कि इनकी जो उम्र थी वो 81 वर्ष थी और इसी उम्र में इनका निधन हो गया है। उन्होंने 105 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। खासकर अगर देखा जाए तो कुछ फेमस एक्टर रहे जैसे कि मोहनलाल और ममूटी, इन जैसे स्टार्स के साथ भी इन्होंने स्क्रीन शेयर भी की हुई है। बात करें मीना गणेश ने साल 1977 की जो फिल्म थी मणि मुझक्कम, इससे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की जो शुरुआत है वह की हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई रोल बॉल एशिया चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? यानी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी गोवा में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। बात करें तो चौथी एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप जो कि 16 से 19 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई, इसका आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया गया। बात करें यहाँ जो आयोजन है वो मडगांव के मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम में हुआ। यह रोल बॉल खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ साथ इसे युवा मामलों और खेल मंत्रालय साथ ही साथ भारतीय खेल प्राधिकरण का समर्थन भी प्राप्त था और इसका आयोजन गोवा में किया गया। अगले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल सिटी यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी?
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी हैदराबाद में 200 एकड़ की भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में तेलंगाना मेगा प्लान के तहत हैदराबाद में 200 एकड़ की एआई सिटी बनेगी। तेलंगाना ने शमशाबाद में, यानी कि हैदराबाद के शमशाबाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ मिलकर एआई फोकस्ड कंपनियों के लिए 2 लाख वर्ग फीट का वर्क स्पेस उपलब्ध कराया है। बात करें मेटा, यानी मेटा आप सभी लोग जानते हैं, मेटा जो कंपनी है खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाली कंपनी है मेटा। तो मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ 2 साल की पार्टनरशिप भी शुरू कर दी है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।